रिएक्शन की बात नहीं है, बहुत अच्छा ये एक शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो देश के मुखिया हैं। उन्होंने मुखिया का फर्ज होता है कि सबको साथ लेके चलना। वैसे भी उनका जो एक मेन स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस चीज़ को वो आगे लेके बढ़ रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या कोई और देश का बाकी हिस्सा हो। यहाँ पर जो 370 हटने के बाद 35 हटने के बाद एक में बीच में कुछ जो हमारे विशेषकर कश्मीर की पार्टी थी, उनमें कुछ मन में था मोटापन, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको निमंत्रण दे के बुला के ये सबको आपस में बीच में बिठा के सारी बातचीत करके सबको सुना है। जो लोगों की आशा या आकांक्षाएँ हैं उनके ऊपर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम लोग काम करेंगे। मेन अपने देश को, अपने प्रदेश को, जम्मू कश्मीर यूटी को कैसे आगे बढ़ाना है, मेन डेवलपमेंट जो काम उन्होंने ये पिछले 2 साल में किए हैं। जो डीडीसी के चुनाव हुए हैं, जो बीडीसी के चुनाव हुए हैं, पहली बार देश आज़ाद होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी बीडीसी के चुनाव हुए हैं, लोकल बॉडी के चुनाव हुए हैं, पंचों सरपंचों के चुनाव हुए हैं, और आगे बहुत सी डेवलपमेंट, बहुत सा पैसा आज अलग चाहे वो लोकल बॉडीज़ में है, चाहे बीडीसी डीडीसी में है, चाहे सरपंचों पंचों के पास है। आज डेवलपमेंट का एक नया दौर शुरू हुआ है। उस दौर को अब जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ गई थी, एक आध को छोड़ के बाकी सबका यही एजेंडा है कि जहाँ जम्मू कश्मीर में अंदर चुनाव होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है डिलिमिटेशन होने के बाद जो चुनाव होंगे, और डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है, उसका कमीशन बन गया है। वर्चुअल मीटिंग भी जम्मू कश्मीर के 20 डीसी से उनकी हो गई है। मुझे आशा है कि बहुत जल्द इस काम को कम्प्लीशन करने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे और एक नया दौर जम्मू कश्मीर में जो है वो शुरू होगा डेवलपमेंट का। और आज हर एक जो नौजवान है, उन्होंने ये भी कहा है विशेषकर अगला जो दौर है वो नौजवानों का है। नौजवान आगे आएँ, पॉलिटिकल प्रोसेस में आए, और आज नौजवान चाहे जो यंग स्टार हमारे पुलिस में आ रहे हैं, चाहे किसी और डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, KS आ रहे हैं, IAS आ रहे हैं, उनका काम करने का तरीका ही अलग है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े पर्टिकुलर हैं, ईमानदार हैं, करेक्टेड हैं। और इसी तरह जो आने वाले समय में पॉलिटिकल प्रोसेस में जो लोग यंग स्टार्स आएंगे, नौजवान हमारे आएंगे, वो भी अपने जम्मू कश्मीर को, यूटी को बहुत आगे ले जाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे। एक बहुत सराहनीय कदम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर जी ने, या उनके साथ पूरी टीम उनकी, अजीत डवाल जी या डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी जो हमारे मंत्री हैं केंद्रीय, सब ने मिलकर ये जो काम एक शुरू किया, बड़ा कामयाब ये रहा है। मुझे आशा है कि जो हमारा भाईचारा है जम्मू कश्मीर के अंदर सदियों से, हमारे फादर्स का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, उसको आगे बढ़ाते हुए, और विशेषकर जो हमारे कश्मीरी समाज है, कश्मीरी हिंदू है जो जम्मू कश्मीर से माइग्रेट हुआ 30 साल पहले, उनको भी दोबारा वहाँ पे। बहुत अच्छा हुआ, बहुत देर पहले होना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि ये मैं पिछले साल करना चाहता था, लेकिन कोविड के कारण नहीं कर पाया। इस वजह हो गया, देर आए दुरुस्त आए। ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और वैसे भी डायलॉग जो है वो हर समस्या का हल होता है, और ये प्रधानमंत्री ने उनको बुला कर उनकी बातें सुनी, उनका दिल हल्का किया। मेरा ख्याल है ये अच्छी बिगिनिंग है। और मेरा उसके साथ जो रिस्पांस था कश्मीरी लीडरशिप ख़ास तौर पे, वो भी बड़ा पॉजिटिव देखने को मिला। उन्होंने अपनी बात यहाँ रखी, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें बुला के हमें सम्मान मिला, और वो डिलिमिटेशन और इलेक्शन की तरफ बढ़ने वाली बात है, तो वो मेरा ख्याल है उस पर पेशरफ्त होगी, जल्द होगी, और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगी तो फिर स्टेटहुड की बात भी होगी। देखिए, मुझे तो एक ही रिग्रेट है कि जहाँ पर कश्मीर के साथ बात होती है कश्मीरी लीडरशिप की, लेकिन जम्मू की सेंटीमेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करता। मुझे अच्छा लगता, और मेरा ख्याल है कि जम्मू के अवाम को भी अच्छा लगता, कि उनके सेंटीमेंट्स प्रधानमंत्री को बताए जाते हैं। उनके सेंटीमेंट्स क्या हैं, उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं। ये काम किसी को करना चाहिए था। 2 ही पार्टियाँ थी, 3 पार्टियों को हो सकता था, लेकिन भाजपा को हो सकता था, कांग्रेस का भी हो सकता था किसी लिहाज से, और पैंथर पार्टी का। लेकिन अफसोस है कि इस तीनों में किसी ने कुछ नहीं कहा। और ये हम हमेशा जम्मू वाले देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। देश के नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम कोई चीज़ अपने बीच में नहीं लाते। लेकिन ये कब तक चलेगा? 70 साल तक ये नेशनल इंटरेस्ट जम्मू को ले डूबा है।
जम्मू की आवाज़ नहीं, जम्मू की आइडेंटिटी नहीं, जम्मू का रेलिवेंस नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जो है कुताही है, ये होनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ बजाते खुद कि प्रधानमंत्री को और सेंट्रल गवर्नमेंट को जम्मू के बारे में सोचना चाहिए। और मेरी अपनी एक सलाह है, अगर वहाँ तक पहुँचे, कि इनको रीजनल काउंसिल बनानी चाहिए, ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमस बॉडी बनानी चाहिए दोनों रीजन की। तो ये भेदभाव वाली बात ख़त्म हो जाती है, डेवलपमेंट की बात हो या एम्प्लॉयमेंट की बात हो। और ये हो सकता है मुमकिन आर्टिकल 371 में तरमीम करके उसमें जे जो है एक प्रोविज़न जे की सेक्शन में ये क्लॉज लगाई जा सकती है, जिसमें ये प्रोटेक्शन दी जाए कि जम्मू में भी एक रीजनल ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल हो और कश्मीर में भी हो, जिनका कंट्रोल डेवलपमेंट में भी हो और एम्प्लॉयमेंट में भी हो। तो ये मसला ही जम्मू का और कश्मीर के आपस में जो दूरियां हैं आपस में, वो ख़त्म हो जाएंगी। अब प्रधानमंत्री जी ने बात की दिल्ली से दूरियां, मैं तो कहता हूँ कश्मीर और जम्मू की दूरियों का भी ख्याल रखें, जो बढ़ती जाएंगी। अगर ये जम्मू का ख्याल ना रखा गया तो कुछ एलिमेंट इसको एक्सप्लॉइट करेंगे और ये दूरियां और बढ़ेंगी। और ये मेरा ख्याल है ये भी नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है कि जम्मू का भी ख्याल किया जाए। 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग केंद्र सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स, एक्टिव लीडर्स थे, उनको बुलाया गया और एक बहुत बड़ा हुआ था कि ये कोई बड़ा फैसला होगा, जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन होगा। लेकिन रिजल्ट कुछ हाथ नहीं आया। पर हम ये कहना चाहते हैं, जो भी मीटिंग हुई, मीटिंग में जो भी हुआ, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो देखने को जो चीज़ मिली, उसमें जम्मू संभाग को पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। जम्मू संभाग के देशभक्त लोग आज के नहीं बल्कि पिछले 70 वर्षों से कोई भी सरकार केंद्र में रही हो, हमेशा उनसे ये अपील करते आए हैं कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए। लेकिन आज अगर बीजेपी की सरकार में भी यही देखने को मिला कि जम्मू को मिलना तो बड़ा दूर, लेकिन जम्मू का जिक्र भी नहीं हुआ। जम्मू के साथ क्या हो रहा है, जम्मू में क्या प्रॉब्लम है, जम्मू के लोग क्या मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उसका जिक्र तक नहीं हुआ। तो हम बड़े अफसोस के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि आज यही वजह है कि जम्मू के लोग आज सड़कों पे हैं और जम्मू के लोग आज जम्मू को अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार आई या इससे पहले कोलिशन सरकार आई या कांग्रेस की आई, तो उन्होंने हमेशा कश्मीर को तरजीह दी है, कश्मीरी लीडरशिप को तरजीह दी है, जम्मू को नज़रअंदाज किया। और आज हमें उम्मीद थी कि शायद जम्मू को उसका इक्वल शेयर मिलेगा और जम्मू की बात होगी, लेकिन नहीं हुई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस मीटिंग का कोई ज़्यादा रिजल्ट मुझे नहीं लगता है कि जम्मू वालों को मिलने वाला है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जम्मू के लोगों को अपील करना चाहूँगा कि आप यूनाइट हो जाइए, जात, धर्म, मजहब, बिरादरी से ऊपर उठ के सभी लोग इकट्ठे होकर जम्मू को अलग राज्य की जो हमारी मांग है उसमें समर्थन दीजिए, ताकि आने वाले समय में जम्मू के लोगों को उनका पूर्ण अधिकार मिल सके। और पूर्ण अधिकार सिर्फ जम्मू को पूर्ण राज्य मिलने से ही मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।